वीडियो शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको सब्सक्राइब करना नहीं आता? कोई बात नहीं, पैसे देने तो आते हैं। एंजॉय द वीडियो। पुष्पा 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 राय। अगर इस मंत्र को मैं 20 बार दोहराऊं तो 4 मिनट 25 सेकंड के गाने के 2 मिनट 12 सेकंड तो निकल ही जाएंगे। तो आज हम पुष्पा पार्ट 1 और पार्ट 2 के सॉन्ग्स के लिरिक्स को रैंक करेंगे। म्यूजिक को क्यों नहीं, मेरी शक्ल देखो, लगता है मैं कर सकता हूँ। जिसमें पुष्पा पार्ट 2 काली महाकाली वाला सॉन्ग की रैंकिंग नहीं होगी, क्योंकि मैं इस सॉन्ग को टियर लिस्ट में डाल के किसी भगवान के डेथ नोट में नहीं जाना चाहता। इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं इस टियर लिस्ट को तुम्हें समझा दूं, जिसमें पहले आता है अच्छा माल, विच मीन्स गुड शिट, काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नेक्स्ट है क्यों माल फूक रहे हो, जो कि एक कंसर्न है। कंसर्न होमो फील करने के चक्कर में कभी कभार ये ऐसा होता है कि हम कोई अच्छा गाना सुन ले क्योंकि पूरी दुनिया सुन रही होती है। दैट इज क्यों माल फूक रहे हो, क्योंकि अकेले माल फूकना तो मैंने नहीं सीखा है। अच्छे माल के नीचे शिट के ऊपर। उसके बाद तुम्हें 3 कैटेगरी ऑफ गू ही दिखेगी, जिसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं रीजन तो नहीं दे सकता, बट ट्रस्ट मी जरूरी था। इसी के साथ हमारा फर्स्ट सॉन्ग है जागो जागो बकरे। जागो जागो बकरे, जिसका लाइन है पत्तियां खाती है किरने, फोटोसिंथेसिस, पत्तियों को खाता है बकरा, खस्सी ईटिंग पत्ता टोटली नॉर्मल, बकरे को शेर दबोचे। ओके, इन टोटलिटी सर फूड चेन समझा रहे कि किस तरह एक जानवर दूसरे जानवर का चारा होता है, बट ऑन अ मेटा लेवल ये बताता है कि वीक होना क्या होता है। अगर तुम सीधे बेजुबान जानवर हो तो तुम्हें इस्तेमाल किया जाएगा बलि देने के लिए, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, शेर का कोई बलि नहीं चढ़ाता। और मूवी में ये गाना उस पॉइंट पे आता है जब पुष्पा ईमानदार और सीधे रास्ते को छोड़ के लिटरली बेईमानी के रास्ते पे निकल रहा होता है। सो ओवरऑल डॉग ईट डॉग वर्ल्ड का काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन देती है ये गाना। अच्छा माल है। नेक्स्ट सॉन्ग है श्रीवल्ली। मेरा एक सवाल है, ये बताओ ये गाना बेइज्जती कर रही है तारीफ। तेरी सहेलियां सादा मामूली, उसके मुकाबले थोड़ी तो भली, बास पे लिपटी लाल साड़ी, वो भी दिखे राजकुमारी। या तो ये एक बिजेस को बाकी बिजेस से लड़ाने का तरीका है, या फिर ये एक रोमांटिक सॉन्ग है। और मुझे लगता है कि इन दोनों में से मैं एक भी चूज करूंगा तो रेड फ्लैग दोनों कंडीशन में मैं ही हूँगा। मुझे पता है ये अपने ओरिजिनल लैंग्वेज में ना होने के कारण काफी अजीब फील हो सकती है, लेकिन इसमें काफी खूबसूरत लाइन भी है। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तो ये डिजर्व करती है, यू गेस्ड इट राइट, क्यों माल फूक रहे हो। क्योंकि ये सॉन्ग मैं अकेले तो नहीं सुन रहा था, पूरी दुनिया सुना रही थी मेरे को। दुनिया की गलती। नेक्स्ट सॉन्ग है ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा। अल्ट्रा प्रो गू बोलेगा। मुझे जानना है कि एक रॉन्ची आइटम सॉन्ग में सोशल मैसेज डाल के इनकी टारगेट ऑडियंस कौन थी। इन कपड़ों से क्या होता है, नजरे गंदी सोच गंदी, मर्द है बिन पैंदी लोटा। मेरी बात सुनो, मेरे को नहीं पसंद है औरत ही औरत की दुश्मन होती है जैसे स्टेटमेंट। जो चीजों को जनरलाइज करते हैं उसको हम नॉर्मलाइज करें। मर्द है बिन पैंदी लोटा, क्या बिगाड़ा है सारे मर्दों ने। हमें एक जन को अपलिफ्ट करने के लिए दूसरे जन को गिराने की क्या जरूरत है। और क्या मैं यहाँ अकेला हूँ जिसे लगता है कि समंता के एक्सप्रेशन इस गाने में कम है? यस, आई एम द ओनली वन। नेक्स्ट सॉन्ग है सामी सामी। घूंघटे पे लेके पिया लुंगी लपेटे पिया। इस गाने के लिरिक्स कोई डीपर मीनिंग नहीं रखते हैं, बट हमने गुची और प्राडा को सेलिब्रेट करने वाले सॉन्ग सुने हैं, और सिर्फ एक सॉन्ग जो लुंगी और साड़ी को सेलिब्रेट कर रहा है। कमेंट में लुंगी डांस लिखने का सोचना भी नहीं। और ये गाना मेरे को ऐसे भी बहुत पसंद है, तो मैं अपने बायसनेस के साथ इसको अच्छे माल में रखता हूँ। नेक्स्ट है ए बिट्टा ये मेरा अड्डा। ए बिट्टा ये मेरा अड्डा। ये एक सेलिब्रेशन सॉन्ग है जो मूवी के 3rd एक्ट के एंड में आता है ऑलमोस्ट, और अभी तक मूवी में पुष्पा को किसी ने पकड़ा भी नहीं है, और ये सॉन्ग उसी को सेलिब्रेट कर रहा है। नॉट फॉर लॉन्ग दो, लेकिन इसी की कुछ इम्प्रेसिव लाइन भी है, जैसे कि मूंछों पे धार रहे, हाथ में कुल्हाड़ रहे, युद्ध की पुकार रहे, करता ना समझौता। स्ट्रेट अवे अच्छा माल। और अब आते हैं पुष्पा 2 पे, जिसके लिए सबके पास ओपिनियन है, मेरे पास सवाल है। सवाल है सिर्फ, प्रोडक्शन टीम में किसी को भी डिलीट प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं आया था, और अगर आया था तो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ। इसके कारण इंटरस्टेलर नहीं लगी, और तुम कहना चाहते हो कि ये होशो हवास में लिया हुआ डिसीजन है। सो फर्स्ट सॉन्ग है पुष्पा पुष्पा। पुष्पा पुष्पा पुष्पा। और गेस करो कितनी बार पुष्पा? मत करो, 169 बार पुष्पा। इफ नार्सिसिज्म हैड अ सॉन्ग, वो पुष्पा पुष्पा होता। और मेरे को ये सॉन्ग नहीं पसंद आया, इसका हिंदी वर्जन। मीका सिंह की आवाज एक मोटिवेशनल सॉन्ग में मेरे ऊपर ग्रो नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि मीका सिंह की आवाज उतनी भारी है नहीं जो एक मोटिवेशनल सॉन्ग को चाहिए। इसके तेलुगु वर्जन में वही बेस वॉइस यूज किया गया है जो पुष्पा पुष्पा रिपीट कर रहा होता है, जो बेटर लगता है। और लिरिक्स की बात करें तो मेरे को ऐसा कोई लाइन नहीं मिला जो मेरे को इम्प्रेस कर पाए। और एक तो ये बाज और चिड़िया का रेफरेंस हर जगह चिपका होता है, और क्या करे बेचारा चिड़िया, जब भगवान ने उसे छोटे पंख दिए हैं तो वो तो छुप के ही रहेगा बारिश में। वही समझदारी भी है। और अगर मेरे पास चॉइस होता तो मैं ए बिड्डा ये मेरा अड्डा वाला ही सॉन्ग पार्ट 2 में भी यूज करता। खुद की मूवी में घंटा किसी का सुनता। नेक्स्ट सॉन्ग है होती है फीलिंग्स। बिसाइड ये डांस कम ग्रुपिंग ज्यादा क्यों लग रहा है? हमारा सवाल ये भी होना चाहिए, जिस फीलिंग की बात कर रही है वो होता भी है या नहीं। नहीं गाइस, नहीं। अल्ट्रा प्रो मैक्स गू। नेक्स्ट सॉन्ग है अंगारों का। किसी सॉन्ग की टाइमिंग कितनी खराब हो सकती है?
बहुत खराब हो सकती है। इसका एग्जाम्पल सेट करने के लिए ये गाना बनाया गया है। ये सॉन्ग मूवी के रिलीज से पहले यूट्यूब पे अवेलेबल थी और ये सामी सामी का सक्सेसर है, इसलिए मैं इसे पहले से ही सुन चुका था, लेकिन जब ये थिएटर में बजा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। ये सॉन्ग काली महाकाली के मोस्ट एनर्जेटिक, पावरफुल, बेस्ट अल्लू अर्जुन परफॉर्मेंस के बाद आती है। जो इमोशन गैदर हुआ रहता है इस अपीयरेंस को देख के, वो गायब नहीं, खत्म हो जाते हैं। और घबराओ नहीं, जब तुम थोड़ा सा समय दे भी दोगे तब इस एब्सर्डिटी के बाद ही तुम्हें एक एक्शन सीक्वेंस भी दिया जाएगा। अगर इन सब बातों पे मिट्टी डाल दिया जाए और सिर्फ लिरिक्स की बात करें तो ये डिजर्व करता है सामी का सक्सेसर होने का। ये जाएगा अच्छे माल में। नेक्स्ट सॉन्ग है किसी थिएटर में इनरवेयर और लायरा के एड ने मुझे आज तक इतना ऑकवर्ड फील नहीं करवाया जिसमें अकेले इस गाने ने करवा दिया था। लाला के संग ले लो, साला के संग ले लो, Where the fuck is the connection? और वहीं पे पुष्पा की प्रेग्नेंट वाइफ श्रीवल्ली भी होती है। और मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिरिक्स के ऊपर बात करूँ या फिर थेरेपी के लिए पैसे बचा लूं। सो दिस वाज द वीडियो और प्रोबेबली इस साल की लास्ट वीडियो होगी। सो एडवांस में सबको हैप्पी न्यू ईयर। और ये जो टॉप 10 बॉटम 10 वाली मूवीज की लिस्ट बनानी है वो बाद में करेंगे, क्योंकि मैं बेबी जॉन के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। ये लुक देखा है, क्या फाड़ू लग रहा है। तो मिलते हैं 2025 में। सॉरी, मैं कुछ ऑनरेबल मेंशन करना भूल गया। फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। देखो ही में लगता है